निर्णय करेगी। हम बड़े नेताओं की बात नहीं करते हैं। हम झारखंड की जनता पर हमें भरोसा है और जो हमने काम किए जनता के लिए, जो वादे हमने 2019 के चुनाव के पहले किए थे, उन एक एक वादों को पूरा करने का हमारा प्रयास रहा है और प्रयास रखने से सफलता भी 99% मिली है। जो कुछ कमी बेसी है वो अभी जो 2-3-4 महीने का समय बचा है उसको हम पूरा कर लेंगे। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। कोई कहीं से भी कोई आ जाए, आसमान से टपक जाए या कहीं से कोई आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खास करके झारखंड में जिस तरीके से कल्पना जी का परफॉर्मेंस रहा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको लगता है कि अब संगठन में, पार्टी में उनको एक बड़ी जिम्मेवारी मिल जानी चाहिए? देखिए, जिम्मेदारी कोई पद से नहीं होती है, जिम्मेदारी निभाने से होती है। और देखा आपने कि बिना किसी पद के कैसे उन्होंने आज जो कहा जाए कि इस क्राइसिस में एक ऐसी मुखर नेत्री इस देश को, इस राज्य को मिली, क्योंकि जो प्रयास था किन्हीं ताकतों का कि हम किसी को अगर हम दबा देंगे, किसी को जेल में डाल देंगे, तो झारखंड की जनता की आवाज को हम बंद कर देंगे, कुंद कर देंगे। उस प्रयास में सफलता मिली नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हमें एक मुखर प्रखर नेत्री मिल गई है और इसका लाभ हमें लोकसभा में मिला ही। किसी पद में नहीं थी, एक आम कार्यकर्ता की तरह उन्होंने चुनाव प्रचार किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हमें इसका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। पेयजल संकट को लेकर बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया है। देखिए, उनका गंभीर आरोप भी लगाए। उनका काम है, विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष को निश्चित रूप से आईना दिखाना चाहिए, लेकिन बेबुनियाद बातें करके जनता को दिग्भ्रमित भी नहीं करना चाहिए। जहां भी जो बातें हो, तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। पिछली सरकारों ने क्या किया उस पर भी उन्हें थोड़ा सा मंथन करना चाहिए। और हम लोगों ने 2019 में इन विपरीत परिस्थितियों में पेयजल को लेकर कैसे काम किए। आज लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार की योजना है, नल जल योजना केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार का नाम भी नहीं होता है, व्यक्तिगत नाम होता है। तो ये सर्वविदित है कि जितना योगदान केंद्र सरकार का है नल जल योजना में, उससे कहीं अधिक योगदान राज्य सरकार का है। राज्य सरकार उससे अधिक राशि भी उपलब्ध कराती है और उसके साथ साथ सारी मॉनिटरिंग, सारी व्यवस्था राज्य सरकार की होती है और केंद्र सरकार अपना पीठ थपथपाती है। उससे पहले कितने हैंडपंप दिए गए राज्य की जनता को, इसका भी आकलन होना चाहिए। हम लोगों ने इन विषम परिस्थितियों में 15-15 नए हैंडपंप लगवाने का काम किया। युद्ध स्तर पर हमने चापाकलों की मरम्मती का काम करवाया, जो स्पेशल रिपेयर का काम हम लोगों ने करवाया। नल जल की योजना पर तेजी से काम हो रहे हैं। तो हम काम पर विश्वास रखते हैं। हम कौन क्या कह रहा है उसको हम नज़रअंदाज करते हैं और इस बार निश्चित रूप से हम ये आपके सामने हम इसको हम मानने के लिए तैयार हैं कि इस बार की जो भीषण गर्मी पड़ी, कुछ जगहों पर लोगों को परेशानियां हुई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति बनेगी कि सभी घरों में शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक? अब ये मंत्री जी, कोडरमा में एक जल मीनार गिर गया तो उस पर क्या, उस पर जो कार्रवाई की गई, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, उस पर अभी शुरुआती कार्रवाई की गई है। जांच के बाद और भी कार्रवाई की जाएगी। बोलो।